बात ये आती है, ये गोवर्धन पर्वत है कौन? और इस पर्वत का इतना बड़ा सौभाग्य कि प्रभु अपने मस्तक पर धारण किए, प्रभु अपने शीश पर धारण किए। गोवर्धन पर्वत की कथा समझने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए राम कथा की ओर चलना होगा। कहा, जब प्रभु श्री राम मां सीता की खोज करने के लिए समुद्र के उस पार जाना था, लंका में प्रवेश करने के लिए। अब समुद्र में जब तक पुल बंधेगा नहीं तब तक जाएंगे कैसे? वानरी सेना भगवान के साथ में लगी हुई थी, भगवान भी थे, हनुमान जी महाराज भी थे। पत्थर जो डाला जाए पत्थर डूब जाए, पुल बने ना ही, पुल बंद करके तैयार ही ना हो। आपने एक नाम सुना होगा, नल और नील। कभी कभी शाप भी वरदान बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को शाप दे दे तो वह शाप नहीं, वरदान का काम करता है। नल और नील को किसी महात्मा ने शाप दिया था कि जाओ, तुम जिस पत्थर को तुम स्पर्श कर लोगे और जल में डालोगे वह पत्थर डूबेगा नहीं। एक बार वो महात्मा एक नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। नन्हे से छोटे से प्यारे से शालिक राम भगवान महात्मा के सामने रखे हुए थे। महात्मा उन्हीं की पूजा कर रहे थे हाथ जोड़ करके, और ये नल और नील उसी नदी के किनारे खेल रहे थे। अब बच्चे पानी में छोटे छोटे कंकड़ फेंकते हैं, स्वभाव होता है बच्चों का, और वो कंकड़ जब फेंकते हैं तो गोल गोल भौरा ऐसा बनता हुआ चला जाता है। बचपने में जो लोग गांव में रहे होंगे इसका आनंद खूब लिए होंगे। आज नल और नील छोटे छोटे कंकड़ फेंक रहे थे नदी में, खूब जोर जोर से हंस रहे थे, आनंद ले रहे थे। पत्थर जब सब खत्म हो गया, आए महात्मा के पास। महात्मा नेत्र बंद करके शालिक भगवान की पूजा कर रहे थे। वही शालिक राम भगवान उठाए और नदी में प्रवाहित कर दिए, नदी में फेंक दिए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, महात्मा के जब नेत्र खुले तो देखे शालिक राम भगवान गायब। शालिक राम भगवान है ही नहीं। अभी इधर उधर देखने लगे कि हमारे भगवान कहाँ चले गए। दूर दिखाई दिए ये दोनों बालक नल और नील खेल रहे थे। बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। आए, कहा हाँ महात्मा जी बताओ क्या बात है। महात्मा जी ने कहा, बेटा ये बताओ, हमारे भगवान को कहीं जाते हुए देखा है क्या? यही अभी हमारे पात्र में भगवान रखे हुए थे, शालिक राम भगवान। मैं नित्य प्रति उनकी पूजा करता हूँ। आज मैं नेत्र बंद करके उनकी पूजा कर रहा था, शालिक राम भगवान है ही नहीं, कहाँ चले गए? नल और नील ने कहा, महाराज वो तो हम छुरछुरिया खेल डाले, इसी नदी में मैं प्रवाहित कर दिया। अब महात्मा को क्रोध आ गया। कहा, नल और नील को शाप दे दिया कि नल और नील जाओ, आज के बाद जिस पत्थर का तुम स्पर्श कर लोगे और यदि किसी जल में प्रवाहित करोगे वो पत्थर डूबेगा नहीं। आज यही नल और नील को जो महात्मा ने शाप दिया था, जब भगवान पुल बना रहे थे, पुल बन करके तैयार नहीं हो रहा था, किसी ने जा करके भगवान से कहा, प्रभु नल और नील हैं जिनको शाप लगा है, अगर वो आएंगे पत्थर स्पर्श कर लेंगे ना तो पुल बन करके तैयार हो जाएगा। भगवान ने कहा नल और नील को बुलाया जाए। नल और नील आए। पत्थर पे राम राम लिखा जाता था और नल और नील पत्थर को स्पर्श करते थे। सारी वानरी सेना लगी हुई थी, जल में डालते थे, पत्थर डूबता नहीं था। हनुमान जी महाराज खड़े खड़े देख रहे थे, ये नन्हे नन्हे पत्थर कब तक डाला जाएगा इतने विशाल समुद्र में। हनुमान जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये आपका दास, आपके चरणों का सेवक बहुत बलशाली है,
ये आपकी कृपा है, आपकी महिमा है। यदि आप कहें तो मैं उत्तराखंड की ओर प्रस्थान करूं और एक ही पत्थर उठा करके लाऊंगा, एक ही पत्थर से ये पुल बन करके तैयार हो जाएगा। भगवान ने कहा, हनुमान मैं आदेश देता हूं, जाओ। हनुमान जी चले गए बड़ा पत्थर लेने के लिए पहाड़ की ओर। इधर नल और नील सारी वानरी सेना लगी और पुल बन करके तैयार हो गया। हनुमान जी गए वहां उत्तराखंड की तरफ, पहाड़ से बहुत बड़ा पर्वत उठा रहे थे। पर्वत ने कहा, हनुमान जी हमें कहां लेकर के जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा, आज तुम्हारा सौभाग्य जागा है, आज तुम राम जी के काम आओगे, राम के काज में आओगे। पत्थर ने कहा, यदि मैं राम के काज में आऊंगा तो मैं अपना सर्वस्व त्याग कर दूंगा, मैं अपने परिवार का त्याग कर दूंगा, मैं अपने बच्चों का परित्याग कर दूंगा। हनुमान जी के साथ वह पत्थर आता है। कहा, जैसे वृंदावन के पास में पहुंचा, हनुमान जी ने कहा, लाओ थोड़ा आराम कर ले। पत्थर को वहीं रख दिया। हनुमान जी ने राम जी से संपर्क साधा। कहा, प्रभु आप चिंता मत करना, मैं बस नजदीक आ गया हूं। राम जी ने कहा, हनुमान पुल तो बन करके तैयार हो गया है, नल और नील ने बना दिया है पुल। अब हनुमान जी जब वहां से पत्थर को रख करके चलने लगे ना, तो पत्थर हनुमान जी के सामने रोने लगा। कहा, हनुमान जी आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं अपने घर का परित्याग किया कि राम जी के काम आऊंगा, और आज आप बीच में छोड़ करके हमें जा रहे हैं। हनुमान जी ने पुनः संपर्क साधा राम जी से कि प्रभु ये पत्थर रो रहा है और ये पत्थर कह रहा है कि मैं राम जी के काम आता, आज तो हमें बीच धारा में छोड़ करके ही जा रहे हैं। मैंने इस घर का परित्याग किया, बच्चों का परित्याग किया, पत्नी का परित्याग किया कि राम जी के चरणों का मैं सेवक बन जाऊंगा। राम जी हमारे ऊपर चल करके जब जाएंगे तो उस चरण रज हमारे ऊपर पड़ेगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी आज तो आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तब राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी उस पत्थर से कह दो, यदि रामा अवतार में मैं उस पत्थर की मनोकामना नहीं पूर्ण कर पाया और वो मेरे चरणों की रज चाहता है, तो जाओ अब उसको चरणों की रज नहीं, मैं उसे कृष्णा अवतार में अपने शीश पर धारण करूंगा और अपने शीश पर धारण करके उसकी जय जयकार होगी। वही पत्थर आज जो है गोवर्धन पर्वत बना और भगवान ने क्या किया, अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किए उस पत्थर को और अपने सिर पर धारण करके उस अपनी प्रतिज्ञा को प्रभु ने पूर्ण किया। तो ये बड़ा सुंदर गोवर्धन पर्वत, आज ब्रजवासी सब गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। हम लोग भी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। अब इतना बड़ा पर्वत पहाड़, अब ये हुआ ब्रजवासी सोच रहे हैं कि चलो भैया सबसे पहले भगवान को स्नान कराया जाए। बाल्टी ले लेकर के उस पहाड़ को सींचने लगे। कई दिन बीत गया, स्नान ही नहीं हुआ। एक ब्रजवासी ने कहा, हम कैसे स्नान कराएं? 7 दिन बीत गए, अभी इस पर्वत की मूछ भी गीली नहीं हुई है और स्नान हम कैसे कराएंगे? भगवान ने अपने स्वरूप को और समेटा, सुंदर स्नान कराया, सुंदर भोग प्रसाद लगाया। अब उसके बाद में सुंदर पूजा पाठ होने लगा। सारे गोवर्धन, सारे लोग कहने लगे ब्रजवासी, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा,
नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे। नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे। नाय माने मेरो मनवा। सातेर की करूं कढ़ैया, सातेर की करूं कढ़ैया, पूड़ी पुआ बनाऊं मैया, पूड़ी पुआ बनाऊं मैया। सातेर की करूं कढ़ैया, सातेर की करूं पढ़ैया, पूड़ी पुआ बनावे मैया, पूड़ी पुआ बनावे मैया। मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे। नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं रे। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से संक्षेप में आप लोगों ने भगवान गोवर्धन नाथ की कथा श्रवण किया। अब बड़ी सुंदर कथा